सुमन सागर बार चैनल पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई महाराष्ट्र के लेखक R.D. अग्रवाल प्रेमी का आलेख ईश्वर का आभार मानते हुए खुशी से जीवन जीना सीखें। एक शिष्य ने गुरु चरणों में वंदना करते हुए पूछा, गुरुवर इस संसार में किस ढंग से रहना चाहिए? गुरु पहले तो मुस्कुराए फिर बोले, अच्छा प्रश्न क्या है, एक दो रोज में व्यवहार द्वारा ही उत्तर दूंगा, जिससे अच्छी तरह से समझ लोगे। अगले दिन एक श्रद्धालु मिठाइयाँ लेकर आया और गुरु को स्नेहपूर्वक भेंट की। संत ने लेकर पीठ फेर ली और सब खा गए। न तो वहां अन्य बैठे लोगों को वह मिठाई दी और न ही भेंट करने वाले आगंतुक की ओर ध्यान दिया। जब वह चला गया तब गुरु ने शिष्य से पूछा, उस व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई? शिष्य ने बताया कि वह डहकी होकर भला बुरा कहने लगा। ऐसा भी क्या संत? सब मिठाई अकेले ही खा गया, न मुझे पूछा न किसी और को। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति कुछ फल भेंट लाया। संत ने उन फलों को उठाकर पीछे फेंक दिया और लाने वाले से बड़े प्यार से बातें करने लगे। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति भी होते हुए कह रहा था कि मुझसे तो इतना प्यार जताया, मगर मेरी भेंट का अपमान कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति मिठाई व फल भेंट में लाया। संत ने भेंट को आदर से लेकर कुछ स्वयं ने खाया, कुछ उसे दिया और शेष अन्य शिष्यों में वितरित करवा दिया। भेंट देने वाले से स्नेहपूर्वक चर्चा भी की। उसके चले जाने के बाद गुरु ने शिष्य से उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। तब शिष्य ने बताया कि वह व्यक्ति प्रसन्न होकर आपकी सराहना कर रहा था। यह दृष्टांत हम सभी मनुष्यों पर भी लागू होता है। कैसे? गुरु ने शिष्य को समझाया, दाता यानी कि भगवान बड़ी ही प्रसन्नता से हमें अनेक भेंट देता है और हम उन्हें भोगते हैं, परंतु दाता की ओर ध्यान नहीं देते। यह पहला व्यवहार हुआ। दूसरा व्यवहार यह है कि हमने ईश्वर के उपहारों को तो बर्बाद कर दिया, फेंक दिए और स्तुति करते रहे कि ईश्वर दयालु है, सबकी रक्षा करता है, लेकिन भेंट को फेंकते रहे। तीसरा व्यवहार यह है कि दाता का उपकार मानते हुए उसकी दी हुई भेंट को सही ढंग से प्रयोग किया, उपहारों से परमार्थ के कार्य भी किए और दाता के साथ भी सहज संबंध बनाए रखे। जीने का सही ढंग यही है। सूरदास जी कहते हैं, मोसो सम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो तही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा, लेकिन हम भला कहाँ समझते हैं। दुनिया की आपाधापी में हमने अपने दाता को भुला दिया और माया के कैदी हो गए। जरा सोचिए, ईश्वर ने क्या नहीं दिया हमें। कंचन से भी मनीगी यह सुंदर काया मिली और हीरा से ज्यादा बेशकीमती सांसों का खजाना देकर हमें इस संसार में भेजा, सुंदर तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए। मैं तो कहता हूँ, अंत समय तो दूर है, अभी से डहकी परेशान व्याकुल हैं, क्योंकि अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच की प्रवृत्तियों में जीना कोई जीना है। थोड़ा से अपने आप को, अपनी सोच को बदल देना है और वह है ईश्वर का शुक्रिया अदा करने की एक अच्छी आदत बनानी है। और यह कब संभव होगा? ईश्वर को जानने से, मानने से नहीं, जानने से, क्योंकि जाने बिनु हुई नहीं प्रतीति, बिना जाने प्रेम भक्ति दृढ़ नहीं होती। सदा साथ रहने वाला हमारा संगी यदि कोई है तो वह है परमपिता परमात्मा। एहसास होना चाहिए कि हमें कितने अनमोल भेंट मिले हैं, तभी तो आभार प्रकट करेंगे और जीवन खुशी आनंद से सरोबार हो जाएगा। धन्यवाद।